सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। वचन पढ़ने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, आपने आज पूरा दिन हमें संभाला मेरे प्रभु, नया अवसर दिया, नया दिन दिखाया, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। पूरी तैयारी के साथ प्रभु वचन से प्रभु आप हमें लेकर आए, धन्यवाद करते हैं। जो भी वचन पिता आप यहाँ पर प्रकट करते हैं प्रभु जी, आप सुनने वालों को, जितने सुन रहे प्रभु उन सभी को आशीष देना मेरे प्रभु। हम चाहते हैं पिता आपका वचन सुन के प्रभु उनके जीवन में बदलाव हो। धन्यवाद करते इस प्रार्थना के लिए, यीशु के नाम में होके मांगते पिता, आमीन। आइए हम विषय की ओर चलते हैं। आज का विषय है मसीह में भरपूर जीवन। आज का विषय मैं फिर से बता देता हूँ, मसीह में भरपूर जीवन। आज हम बहुत सारे जीवन को जी रहे हैं, अब अद्भुत तरह से जी रहे हैं। परमेश्वर सब कुछ अच्छा हमारे जीवन में करके चल रहा है। बहुत सारी आशीषों को हमारे जीवन में परमेश्वर दे रहा है, और उसके साथ ही साथ हमें खरी शिक्षा और अच्छी बातों का जानना भी बहुत ज़रूरी है। मसीह जीवन किस तरह हमारा होना चाहिए वचन के अनुसार, ये बातें भी जाननी बहुत ज़रूरी है। और आइए हम निकालेंगे, मैं आप सब लोगों के लिए कुलूसियों की किताब से, कुलूसियों की पुस्तक से मैं कुछ बातों को लेकर आया हूँ। पौलुस हमारे लिए बहुत कुछ छोड़कर गया है, तो उसमें से कुछ हिस्सा मैं आपको आज मसीह जीवन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज हम मसीह में होने के बाद भी, ध्यान से सुनिएगा, आज हम मसीह में होने के बाद भी कैसा जीवन जी रहे हैं, आज हमें अपने आप को परखने की ज़रूरत है। हर एक व्यक्ति को, चाहे वो नया है चाहे वो पुराना है, चाहे वो पुश्तों से मसीह में है या वो एक या दो दिन से मसीह में है, एवरी डे, ध्यान से सुनिएगा, हमें हर एक दिन अपने आप को परखते रहना है, जांचते रहना है परमेश्वर के वचन से, कहीं मैं गलत तो नहीं चल रहा। यहाँ पौलुस कहता है कुलूसियों 2 अध्याय और उसका 8 पद में पौलुस हमें और अब सबको चौकस कर रहा है कुछ बातों के लिए। देखिए यहाँ बताता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले। ध्यान से सुनिएगा, अपना आहेर ना बना ले। धोखे के कारण, उल्टी सीधी शिक्षाओं के कारण, उल्टे सीधे वचन को आपको पढ़ा देंगे लाकर। अभी ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी सेवकाई हैं जो कि वीडियो हैं और बहुत से घर पर आते हैं, आपको बोल देंगे ये वचन निकालो और ये 2 अध्याय है, ये एक वचन से 29 वचन तक आपको घर पे पढ़ना है और इसमें से 1-2 वचन पढ़ दो, मैं समझा देता हूँ, बाकी आप लोगों को अपने आप समझना है। ऐसी सेवकाइयाँ मैंने बहुत देखी, मेरे पास बहुत कॉल्स आते हैं ऐसे लोगों के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने इन बातों को रखा कि ऐसे लोगों से सभी को, जितने आप ध्यान से सुनेगा मुझे देख रहे हैं, इतने इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे लोगों से खास तौर से सावधान रहिए जो अपना बोझ आप पर डालते हैं। ऐसे सेवकों से भी, ऐसे इवेंजलिस्ट से भी, ऐसे पास्टर्स से भी, ध्यान से सुनिएगा, काम तो उनका होता है पर वो कहते हैं तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो, ये मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूँ कि तुम ऐसा काम करो। ध्यान से सुनिएगा, जबकि काम उनका है। जो पास्टर का काम है वो खुद नहीं करेगा, वो आपको करने के लिए करेगा। ऐसे लोगों से सावधान। लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व, ध्यान से सुनिएगा, उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आधी शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं। उन व्यक्तियों के अनुसार हो सकती है पर आपके अनुसार नहीं, यीशु के अनुसार नहीं, मसीह के अनुसार नहीं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि परंपराओं पर लेकर हमें बताया जाता है। देखो, तुम्हारे बुजुर्गों ने इस तरह से मसीह के लिए किया तो तुमको भी करना है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, परखना तो हमें है, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने जाएंगे, परमेश्वर के सामने हम अपना चेहरा दिखाएंगे। आज बहुत सारी, ध्यान से सुनिएगा, आज मसीहत में बहुत सारी बातों के लिए हम धोखे में रखे गए हैं। आज लोग आपके पास आएंगे, कहेंगे देखो मेरे यहाँ आओ और तुम्हें सब चीज़ें मिलेंगी, तुम्हारे घर में सारी चीज़ें होंगी, परमेश्वर सब कुछ देगा, तुम मुझे इतना दान दो, परमेश्वर तुमको सब कुछ देगा, तुम अपनी कमाई का 10वां निकाल दो, तुम्हें परमेश्वर सब कुछ देगा, तुम अपनी कमाई का हिस्सा निकाल दो, तुम अपने घर का एक बेटा दे दो, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो।
और चर्च के लिए जगह दे दो, चर्च के लिए पैसे दे दो। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी बातों में आपको आहेर बना देते हैं। पर वचन क्या कहता है, पौलुस का क्या कह गया, कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तुओं पर। ध्यान से सुनिएगा, स्वर्गीय वस्तुओं पर, यानी कि परमेश्वर के राज्य की वस्तुओं पर मन लगाओ, यानी कि ध्यान लगाओ। वो दास आपके पास आकर, या कोई इवेंजलिस्ट आपके पास आकर, या कोई ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन का अधूरा ज्ञान जिसके पास है, वो आपके पास आकर कहेगा कि देखो हमें ये चीज़ लेनी है, तुम्हें साथ देना पड़ेगा, हमें कलेशिया के लिए ऐसा चीज़ लेना है, हमें ये लेना है, वो मैं मना नहीं कर रहा, आप दे सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा, आप दे सकते हैं। परमेश्वर ने अगर आपको इतना दिया है कि आप एक कलेशिया में ट्रिपल देना चाहते हैं, कैंगो देना चाहते हैं, गिटार देना चाहते हैं, अगर आपको परमेश्वर ने दिया है तो आप दीजिए, खुल के दीजिए। लेकिन यहाँ सवाल उठता है डराना धमकाना। मैं फिर कहता हूँ, यहाँ सवाल उठता है डराना धमकाना। आपके पास लोग आएंगे, आपको आहेर बनाएंगे, अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे बेटे को बुखार आ जाएगा, पहले बेटे को बुखार आ जाएगा, ये लॉजिक चल गया है। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे घर में विपत्तियाँ आ जाएंगी, ऐसा नहीं किया तो तुम सैलरी नहीं उठा पाओगे, तो अपनी कमाई नहीं खा पाओगे। इस तरह की बातों से, इस तरह की टीचिंग से पौलुस हमें सावधान कर रहा है कि चौकस रहो, कोई तुम्हें अपना आहेर ना बना ले। फिर 3 का 2 में बताता है, कुलुस्सियों 3 का 2 में, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। 3 बताता है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हाँ, मसीह के साथ, ध्यान से सुनिएगा, छिपा हुआ है। अब बताइए हमारा जीवन कैसा होना चाहिए जो कि मसीह के साथ छिपा हुआ है। पर आज लोग संसार में कैसा जीवन जी रहे हैं, कैसा जीने के लिए बताते हैं, आप उन बातों पे नज़र डाल सकते हो। आप अपने बगल वाले मसीह को देखिए, या आप कलेशिया अगर अच्छा चल रहा है तो प्रभु आशीष दे, बहुत अच्छा है। आप दूसरी कलेशियाओं में देखिएगा, अभी बहुत से लोग कहते हैं दूसरी कलेशिया का मैं ठेका तो ना लूँगा। ऐसा सुनिएगा, मसीह में हम सब एक हैं। वचन कहता है मसीह में हम सब एक हैं। आज जिस कलेशिया, आप जितनी समझे ना, आप जिस कलेशिया में जा रहे हैं उस कलेशिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मसीह जीवन नहीं जी रहे। कहने को तो वो मसीह में हैं, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर बनाएंगे, जन्मदिन बनाएंगे, अपने घर में बच्चों के जन्मदिन बनाएंगे, सारा काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनका जीवन कैसा है। आप कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 5 पद से जब पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात भय विचार। ऐसे लोगों के मन में भय विचार भी होता है, मसीह लोगों में। ध्यान से सुनिएगा, वो कौन लोग हैं जो चर्च नहीं जा रहे हैं, चर्च जाते भी हैं तो टाइम पास करने के लिए जाते हैं, वचन को सुनते भी हैं तो अनसुना कर देते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में शैतान काम कर बैठता है। और पहला हथियार क्या है यहाँ पर, भय विचार। फिर लिखता है अशुद्धता, ध्यान से सुनिएगा। फिर लिखता है दुष्कामना, बुरी लालसाएं। परमेश्वर से कुछ बातों के लिए, ऐसी ऐसी बातों के लिए कह बैठते हैं जो आत्मिकता नहीं है, जो पवित्रता नहीं है, जिन बातों को पवित्रता में नहीं दर्शाया गया है, ऐसी बातों को वो उस जगह पर बोल देता है कि प्रभु हम मुझे ऐसा चाहिए, कि प्रभु मुझे वैसा चाहिए। वो परमेश्वर के सामने तो बैठे, वो उन्हें यही नहीं मालूम कि वो वचन तो सुनते नहीं। कुछ लोग चर्च जाते नहीं, कभी कभार जाते तो ऐसी ऐसी चीज़ें मांग बैठते हैं जो नहीं मांगना चाहिए। उनको कहते हैं बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मूर्ति पूजा के बारे में कुछ बताया है, जिन्होंने यीशु को मूर्ति में बदल दिया, परमेश्वर पिता को मूर्ति में बदल दिया, पवित्र आत्मा को मूर्ति में बदल दिया। तो मूर्ति को मानने वाले तो मूर्ति की तरह ही होते हैं, जिनको कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, समझ नहीं आता, वो सूंघ नहीं पाते, वो बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते। तो ऐसे लोगों से पौलुस कहता है सावधान रहो। 3 का 1 बताता है, स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहाँ मसीह विराजमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हम उस राज्य की खोजी तो नहीं होते जहाँ मसीह हमारे ध्यान से सुनेगा। तो यीशु जो हमारे लिए घर बनाने गया है ना, आप सोच नहीं सकते कैसा घर है। प्रकाशित वाक्य उठाकर देखिए,
उस शांति के राज्य के बारे में जानना चाहते हैं, यशायाह 11 अध्याय उठाकर देखिए। उस राज्य में कितनी शांति है, उस राज्य में कितनी आशीष है, कितनी आत्मिकता है। हम उस राज्य के वारिस हैं, हम यहाँ के नहीं। और यहाँ पर फिर बताता है 6 में 3 का 6, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। फिर कहते हैं, हे प्रभु, हा प्रभु, हो प्रभु, मुझे ऐसा हो गया, प्रभु मुझे वैसा हो गया। हम ये नहीं देखते कि हम व्यभिचार कर रहे हैं, हम अशुद्धता कर रहे हैं परमेश्वर में आने के बाद भी, और हम फिर बुरी लालसाएं रख रहे हैं, हम लोभ कर रहे हैं जो मूर्ति पूजा के बराबर है, हम ऐसे काम कर रहे हैं। तो वचन कहता है मूर्ति पूजकों का भाग, सुनिएगा, मूर्ति पूजकों का भाग उस आग और गंधक की झील में मिलेगा। तो विपत्ति तो आएंगी आएंगी, परेशानियां तो आएंगी आएंगी, परमेश्वर का क्रोध तो भड़केगा ही, क्योंकि हम उसकी बातों को नहीं मान रहे। आज हमें करना क्या है? फिर 7 बताता है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह में गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। मसीह में रहने के बाद ध्यान से सुनिएगा, ये बातें पौलुस किन से कह रहा है? अपनी कलीसिया के लोगों से। मसीह के साथ मरना, यानी कि पुराना जीवन और नया जीवन। ध्यान से सुनिएगा, हमारा पुराना जीवन कैसा था, अभी नया जीवन कैसा है, हमें देखना पड़ेगा। अगर आज भी हम अपने पुराने जीवन की तरह जी रहे हैं तो इन बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा। आपके अंदर क्रोध, आप अपने बीवी से लड़ते हैं, पत्नी से लड़ते हैं, बच्चों को मारते हैं, भाई बहनों से लड़ते हैं, माता पिता का आदर नहीं करती, ये क्रोध ही तो है, झगड़े ही तो हैं। फिर बताता है 9 में, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तक को उनके कामों समेत उतार डाला है। ये खास तौर से उन लोगों के लिए बातें हैं जो मसीह में आने के बाद डुबकी ले चुके हैं, जो डूब चुके हैं, जो मर चुके हैं। पौलुस कहता है गलातियों 1 का 20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा। वो इन्हीं सारी बातों के लिए कहता है। वो मूर्ति पूजक जैसे कामों के लिए जीवित नहीं रहा, वो क्रोध जैसे कामों के लिए जीवित नहीं रहा, वो रोष, बैर भाव, निंदा जैसे कामों के लिए, गाली बकने जैसे कामों के लिए जिंदा नहीं रहा। हम और आप भी मसीह के साथ, ध्यान से सुनिएगा, मारे गए हैं, हम भी गाड़े गए हैं और उठे हैं, हम भी जीवित हुए हैं, नए जीवन। फिर आगे बताता है 10 में 3 का 10, कुलुसियों 3 का 10 बताता है, और नए मनुष्य तब को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। वचन तो कह रहा है, पौलुस तो कह रहा है, तुमने ऐसा, ध्यान से सुनिएगा, वर्ष धारण किया है कि तुम नए बनते जाओ। पर आज हमारी सोच कहाँ जा रही है? आज हमारे विचार कहाँ जा रहे हैं? क्या हम उस दिन की तरह हैं जैसे जो दिन हमारे जीवन में पेंताकोस्त का दिन था, जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया? उस दिन परमेश्वर से सारी बातों को कहा, सारे वादों को किया कि प्रभु मैं आज के बाद कोई पाप नहीं करूँगा, प्रभु मैं अपराध नहीं करूँगा। क्या वैसा जीवन आज हमारे पास है? मसीह में होने के बाद आप नशा कर रहे हैं, आप मसीह में रहने के बाद भी नशा कर रहे हैं। जो लोग नहीं करते, प्रभु आप सभी को आशीष दे और भी बढ़ाए। जो लोग पाप नहीं करते हैं, परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे और बढ़ाए। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बढ़ाए। आप परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर आप सभी को आप आशीषों से भर दे, आपका जीवन आशीषों से भर दे। लेकिन ये सारी बातें उनके लिए हैं जो आप मसीह में रहने के बाद भी आपका जीवन पुराना जीवन है, नया जीवन नहीं। यहाँ पौलुस हम सबको, ध्यान से सुनिएगा, चौकस कर रहा है। ये उन दिनों के लोगों के लिए भी था, ये आज के लोगों के लिए भी है। पौलुस हम सबसे बात कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। हम सब ने जो पुराना मनुष्य तब उतार डाला है, उतरा ही रहने दें, हम वापस ना पहने, क्योंकि फिर क्षमा नहीं है। क्षमा एक बार है, ध्यान से सुनिएगा। फिर 11 बताता है, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना खतना रहित,
ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ है और सब में है। आज हम जातवादी कर रहे हैं, मसीह में आने के बाद ध्यान से सुनेगा, मैं कुर्मी हूँ, मैं जाट हूँ, ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, ये है, ये वो है, ये ऐसा है, वो वैसा है। ये भेदभाव आज मसीह में होने के बाद भी हमारे जीवन में आ जाता है। मैं तो उससे ही शादी करूँगा जो मेरी जात का है। बहन कहेगी ये मैं तो उससे ही शादी करूँगा जो मेरी जात की है, जो मेरे ब्रादर की है ना। पर यह क्या कह रहा है, ना खतना ना खतना रहे, यानी कि ना अलग किए हुए रहे, है ना, और ना अलग जो रहते हैं वो रहे। सब आप मसीह में हैं और मसीह आप में है। हम सब एक देह है। अगर एक कलीसिया में है तो हम सब एक देह हैं। हमारी सोच आज बहुत गलत जगह पर जा रही है। हम जातिवाद, हम अलग अलग है, हम ऐसा ऐसा है, ऐसा करते रहते हैं कि वो ऊंची जात का है, वो नीची जात का है। इन सारी बातों को छोड़ दें। वो अमीर है, वो गरीब है, ये पैसे वाला है, वो निर्धन है, धनी है। ऐसी बातों को हमारे जीवन में से रद्द हो जाना है। पौलुस हमें सावधान कर रहा है, चौकस कर रहा है। फिर यहाँ बताता है 12 से, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है। आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। आप जितने लोग खासतौर से बपतिस्मा ले चुके हैं, जितने आज यीशु पर विश्वास करते हैं, ऐसे सुनिएगा, सबसे पहला, जितने आप यीशु पर बपतिस्मा ले चुके हैं और जितने आप विश्वास के तहत बढ़ रहे हैं, आप सभी के लिए बातें हैं कि आप चुने हुए हैं। आप चुने हुए के समान जो पवित्र, ध्यान से सुनिएगा, और जो प्रिय है, पिता के प्रिय, परमेश्वर के प्रिय, यीशु के प्रिय, जो उसको प्रसन्न करते हैं, वो प्रिय होते हैं। आप विश्वास के द्वारा, बपतिस्मा के द्वारा, पवित्रता के द्वारा परमेश्वर को आप प्रसन्न कर सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। जो आप भलाई ही करते हैं, बुराई नहीं करते, आपके अंदर बुराई नहीं है, ध्यान से सुनेगा, तो आप परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य हैं। अगर आपके अंदर बुराई है तो भूल जाइएगा। अगर आपके अंदर ऊंच नीच वाली बातें हैं तो भूल जाइएगा। यदि आपके अंदर अपवित्रता वाली बातें हैं तो भूल जाइएगा। अगर आप व्यभिचार करते हैं, आप दुष्कामनाएं करते हैं, आप अशुद्ध मन रखते हैं और आप लोभ करते हैं, आप बुरी लालसाएं करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, आप क्रोध करते हैं और आप बहुत सारे ऐसे कामों को करते हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आप बैर भाव, निंदा, रोष, गालियां देते हैं, गालियां बकते हैं। अगर ऐसा आपका जीवन है तो ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के राज्य में पहुंचना बहुत कठिन है। पौलुस सावधान कर रहा है, सावधान हो जाइए, ये सारी बातें छोड़ दीजिए। मैं नहीं, परमेश्वर का वचन बताता है कुलुस्सियों 1:8 में, आप इन सारी बातों को छोड़ दें। फिर कहता है बड़ी करुणा और बड़ी भलाई, 12 में, बड़ी करुणा और बड़ी भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सलाह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसा तुम भी करो। अगर आप क्षमा करना नहीं जानते तो ध्यान से सुनिएगा, आप क्षमा पाने के योग्य भी नहीं है। आप कहें मेरे भाई ने ऐसा कर दिया, मैं उससे प्रेम नहीं करूँगा, तो आप गलत हैं। आपसे ज़्यादा पाप कोई नहीं करता होगा। फिर आपके, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप उसको माफ़ नहीं कर रहे हैं तो आपको भी किसी से माफ़ी चाहिए, और वो है हमारा पिता परमेश्वर। अगर उससे आपको क्षमा प्राप्त करना है तो आपको सभी को क्षमा करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, करना क्या है, यहाँ 3:16 बताता है, कुलुस्सियों 3:16 बताता है, मसीह के वचनों को, ध्यान से सुनिएगा, किसके, मसीह के, यीशु के, मसीह के, परमेश्वर पिता के, इस पवित्र शास्त्र के बारे में बताता है जो परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा रची गई है। बताता है मसीह के वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। ये काम तो हमें मसीह में होकर करना है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहना है, एक दूसरे का आदर सम्मान करते रहना है और एक दूसरे को सिखाते रहना है, एक दूसरे को चिताते रहना है। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होना चाहिए हमारे बीच में, कोई धनी कोई निर्धन हमारे बीच में नहीं होना चाहिए, कोई काला कोई गोरा, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम सब एक की संतान हैं,
तो हम एक ही कलीसिया में रहते हैं। ऐसा सुनिएगा, संसार में भले ही अलग अलग कलीसिया में हम बटे हुए हैं राज्यों के तहत और जगह जगहों पे तहत, पर मसीह में हम सब एक हैं। हम कब समझेंगे? पौलुस कहता है चौकस रहो, चौकस रहो, चौकस रहो। ये उसके बारे में बताता है। शैतान जैसे सुनिएगा, जैसे शैतान ने आदम हव्वा को बहका लिया ना, वो आपके पास भी आता है बहुत सारी चीज़ों को लेके। वो आपके जीवन में लालच लेकर आएगा, वो आपके जीवन में बहुत सारी लड़ाई झगड़े लेकर आएगा, बैर भाव लेकर आएगा, आपके दिमाग को हैंग कर लेगा। अपना दिमाग परमेश्वर मसीह के हाथ में सौंप दीजिए, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। हैंग कर नहीं पाएगा, आपके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हम अपने आप को, अपने दिमाग को हम शैतान के हाथों में दे देते हैं। कुछ देर तो आपको लड़ाई झगड़ा करने में मज़ा आएगा, कुछ देर तो पाप करने में, व्यभिचार करने में, लुचपन करने में, अशुद्धता करने में, लोभ लालच करने में कुछ समय तक वो रहता है, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद संसार में भी दुख है ना, और परमेश्वर के सामने तो हम नीचे की यही रहेंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस तो होंगे ही नहीं। अगर आप संसार के चीज़ों को चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, यही रह जाने वाले हैं। और संसार की चीज़ें अगर मान लीजिए महंगी से महंगी चीज़ 10 साल चल जाएगी, है ना, 10 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी। 10 साल से ज़्यादा चलेगी भी तो लोग कहेंगे अरे भाई बाबा आदम वाली चीज़ें लेके बैठे हो, इतनी पुरानी चीज़ें लेके बैठे हो। तो ऐसी चीज़ों का, ऐसी वस्तुओं का क्या फ़ायदा जो हमें परमेश्वर के राज्य में लेकर नहीं जाएंगी। वचन कहता है तुम उसके धर्मराज की खोज करो, सारी वो चीज़ें अपने आप आपके पीछे आएंगी। आप फ्रिज, कूलर, अच्छे घर के पीछे आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं, उसकी संगति छोड़ देते हैं, उसकी महिमा करना छोड़ देते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं लेकर जाएंगे। परमेश्वर को साथ में रख के कीजिए, परमेश्वर बहुत आशीष देगा। तो ये कुछ बातें मैंने आपके लिए, मैं कुलीसियों में किताब में पढ़ रहा था। परमेश्वर ने अगुवाई किया, परमेश्वर ने बातचीत किया कि वीडियो बनाना है, सब लोगों तक इन बातों को पहुंचाना है जो पौलुस हमारे लिए करके गया, लिख कर गया परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा। इन बातों को ध्यान रखिए। हमें ज़्यादातर परमेश्वर के वचनों में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जब तक हम परमेश्वर के वचनों को अपने मन में नहीं बसने देंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, हम दूसरों को नहीं सिखा पाएंगे। हमें खाली सीखने वाला ही नहीं, सिखाने वाला। जितने आप अगर सुन रहे हैं, अगर आप इस वक्त जो भी छोटा बड़ा बूढ़ा बूढ़ी जो भी आप सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, सबको सीखने वाला बनना है, सबको बढ़ते जाना है और सिखाएगा परमेश्वर का वचन। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। प्रभु आप सभी को इस बड़े वचन से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवते महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हम सबको संभाला प्रभु, वचन से बातचीत किया, धन्यवाद। बहुत ऐसे इस्तेमाल करने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। सुनने वालों को सभी को मेरे पिता आप आत्मिका में बढ़ाएं प्रभु, और संसार की बातों से उन्हें अलग करें, क्योंकि प्रभु संसार हमारा नहीं है। आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना के लिए, ईश्वर के नाम के मांगते हैं पिता, आमीन। प्यारे भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को, आपके परिवार को बहुत बहुत आशीष। जय मसीह।